वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हुआ अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपको अर्थमेटिक के जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज यानी औसत, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट चैप्टर माना जाता है। वैसे हम आपको इस चैप्टर को एलिगेशन में करा चुके हैं, लेकिन ये वास्तव में एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है अर्थमेटिक के अंदर एवरेज के नाम से, और यह चैप्टर आपके लिए बहुत मोस्ट हो जाता है यदि आप एसएससी या सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो। यानी लगभग हर लेवल का क्वेश्चन इस चैप्टर से निकलता है, तो हम हर लेवल से इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वास्तव में एवरेज की खोज कैसे हुई, और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि वास्तव में एवरेज बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि आपका एवरेज का कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर ना बने तो मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। हाँ, आपने सही सुना, यदि आपका एवरेज का क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर ना बने तो मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक अच्छा ट्रिक और एक अच्छे कंसेप्ट के माध्यम से आ रहा हूँ आपके पास। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो जैसा कि हमने अभी कहा आपसे कि हम एवरेज को अपने एक अलग तरीके से बताएंगे और आपको बड़े इजी तरीके से कंसेप्ट को बताएंगे कि वास्तव में एवरेज का कंसेप्ट क्या है। यकीन मानिए, यदि आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो आज के बाद आपको एवरेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि किस प्रकार से हमें इजी वे से एवरेज की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, जब कभी भी आपसे लगातार नंबरों का एवरेज पूछता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो भी नंबर होगा वही आपका एवरेज नंबर होगा। जैसे यदि आपसे कहता है, क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम कि यदि 1 2 3 4 5 का औसत बताओ, का एवरेज बताना है आपको। 1 2 3 4 5 का एवरेज बताना है आपको। यदि आप इन पांचों संख्याओं को जोड़ते हो, तो 15 हो जाता है, और टोटल संख्याएं कितनी है 5। तो 5 से डिवाइड करते हो तो आपका जो एवरेज आता है वो 3 आता है। यही आपका इन पांचों संख्याओं का क्या हुआ एवरेज। हमने आपको अभी बताया यदि आपके किसी भी लगातार संख्याओं का एवरेज पूछा है तो आपका जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा। तो इसमें बीच वाला नंबर क्या था 3, तो यही आपका क्या होगा, इस संख्याओं का औसत होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपने किस प्रकार से इस कंसेप्ट को समझा कि यदि जब कभी भी आपसे लगातार संख्याओं का औसत पूछ रखा है तो आपका जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा। तो इस प्रकार से हमने ये तरीका देखा कि जब कभी भी लगातार संख्याओं की बात की जाए तो हम इस प्रकार से उसके औसत को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक बेस्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है एबीए परीक्षा 2008 में। एबीए परीक्षा 2008 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तो वास्तव में क्वेश्चन क्या है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 संख्याओं का औसत क्या है 33। हमने आपको बताया कि जब कभी भी लगातार संख्याओं की बात की जाए तो इनके बीच वाला नंबर ही क्या होगा आपका औसत। तो इसमें बात कर रहा है कि इसका औसत कितना है 33, और इसमें नंबर कितने 7। तो 3 इधर जाइए 32 31 30, और आगे भी जाओगे आप तो 34 35 36। यदि लगातार संख्याएं होगी आपकी 7 नंबर हो गए लगातार, जैसे 30 31 32 33 34 35 36, यानी इसमें आपके 7 नंबर हो गए, और जो बीच वाला नंबर होगा आपका वही आपका क्या होगा एवरेज। यही क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका इस क्वेश्चन में 33 क्या है एवरेज। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि 7 अंक क्या होंगे। तो इसमें पूछ रखा है क्वेश्चन में कि तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 36। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए, यदि आपने कंसेप्ट सीख लिया कि लगातार संख्याओं के बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज होता है तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता, अन्यथा आपके लिए क्वेश्चन लेंथी हो सकता था। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, और अब बताते हैं हम आपको कि वास्तव में एवरेज क्या होता है। एवरेज की बात की जाए तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जब कभी भी आपकी बाइक कोई ले जाता है या आप बाइक ले जाते हो, जब कोई आपसे बात करता है कि मेरी बाइक का तो एवरेज 30 से 40 है,
यानी कि जब कोई कहता है कि 30 एवरेज है, कोई कहता है 40 है, कोई बताता है 50 है, इसका मतलब यदि किसी की बाइक का एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 50 एवरेज बताता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसकी बाइक का एवरेज जो है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बाइक हमेशा के लिए 50 किलोमीटर पर आवर का एवरेज देती है, यानी 50 किलोमीटर चलने पर उसकी गाड़ी हमेशा 1 लीटर पेट्रोल का व्यय करती है। ऐसा नहीं है, कभी उसकी गाड़ी 40 का एवरेज देती है, तो कभी उसकी गाड़ी 55 का एवरेज देती है, कभी उसकी गाड़ी 45 का एवरेज देती है। यानी जब उसने एवरेज निकाला, जब उसने औसत देखा, तो उसका औसत निकल के आया कितना, 50 का। तो 50 क्या हो गया, 50 कभी भी रियल नंबर नहीं है उसका, यानी 50 उस गाड़ी ने एवरेज कभी दिया ही नहीं। 50 तो उसने औसत निकाला है। कैसे, जब कभी उसने 40 का एवरेज दिया, कभी 45 का, कभी 55 का, कभी 50 का, यानी जब उसने औसत निकाला तो औसत निकल के आया 50 किलोमीटर पर आवर। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि औसत कभी भी रियल नंबर नहीं होता। तो औसत के लिए, एवरेज के लिए सबसे जो बाइक वाला आपका ऑप्शन है वही सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। और आप इसी तरीके समझिए कि औसत क्या है। अब चलते हैं और बहुत खतरनाक क्वेश्चनों को लेकर के, जिनके बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 18 व्यक्तियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है और एक व्यक्ति उसमें बढ़ जाता है, तो 19 व्यक्तियों का औसत वजन 21 किलोग्राम हो जाता है। तो बताइए बढ़े हुए व्यक्ति का वजन कितना था। सबसे पहले हम, यदि आप इसे बेसिक से जाते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, आपने देखा कि उसका एवरेज कितने व्यक्तियों का, 18 व्यक्तियों का एवरेज जो था वो कितना था, 16 किलोग्राम। और 19 व्यक्तियों का एवरेज कितना हो रहा है, 19 व्यक्तियों का एवरेज कितना हो रहा है, 21 kg। यानी यदि आप देखें तो आपका जो एवरेज बढ़ा वो कितने से बढ़ा, 5 से। 5 से आपका एवरेज बढ़ा और जो नंबर ऑफ पर्सन बढ़े वो 1 से बढ़े। यदि आपको हम डायरेक्टली, यानी यदि बगैर माइंड लगाए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से लिख करके जब आप 18 से मल्टीप्लाई 5 में करोगे और 1 का मल्टीप्लाई आपको 21 में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू 18 पंजे 90 हो जाएगा इधर। ये क्या हो जाएगा, 18 पंजे 90, 90 और 21, यानी 1 से 11 किलोग्राम का वह क्या होगा, वह व्यक्ति होगा। यानी उस व्यक्ति का जो वजन निकल के आएगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, 1 से 11 किलोग्राम। 18 पंजे 90 और 21। आपको जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात की जाए तो आपको बस डायरेक्ट लिखना है कि कितने व्यक्तियों का औसत कितना है और बढ़ने पर कितने व्यक्तियों का औसत कितना हो रहा है। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन है जो आपके, उनका बढ़े हुए रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो एक, यानी जितने भी नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं उसका मल्टीप्लाई करना है जितना रेशियो बढ़ गया है उसमें। तो आपने 21 + 90 करके दिया यहाँ पर, तो 1 से 11 आपका क्या हो गया, आंसर। अब हम देखते हैं कि यदि आप इस क्वेश्चन को और सामान्य तरीके से जाएं, यानी इससे भी इसका इजी कंसेप्ट बनाएं, तो क्या इजी कंसेप्ट हो सकता है। देखिए, देखिए 18 व्यक्तियों का रेशियो कितना था आपका, 16। 19 व्यक्तियों का रेशियो कितना हो गया, 21, यानी 21 हो गया। यदि आप देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ पर, यदि आप ध्यान से देखते हो तो, कि 19 का, यदि 19 व्यक्ति हो जाते वो और उनका एवरेज नहीं बढ़ता, यानी इनका एवरेज 16, अगर जो व्यक्ति आया है उसका भी वजन 16 किलोग्राम ही होता, तो इसके औसत में कोई वृद्धि नहीं होती। यानी कम से कम उस व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए, 16 किलोग्राम, तो वो हो गया जो इनका औसत वजन आ रहा था। अब इसका इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज देखते हैं। इंक्रीज इनका 5 किलोग्राम हुआ है, यानी उसने हर व्यक्ति पर 5 किलोग्राम वजन बढ़ाया है, सॉरी। यदि 5 किलोग्राम हर व्यक्ति पर वजन बढ़ा है तो 19 व्यक्तियों में कितना वजन बढ़ा होगा, 95 kg प्लस 95, तो कितना हो गया, 1 से 11। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। देखिए मैंने कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपने देखा कि यदि उसका एवरेज नहीं बढ़ता तो आए हुए व्यक्ति का वजन 16 किलोग्राम तो रहता ही,
लेकिन उसने हर व्यक्ति का वजन को 5 किलोग्राम से क्या कर दिया, इंक्रीज। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 19 हो गए, क्योंकि 18 व्यक्ति पहले थे, अब कितने हो गए, 19। यानी उसने हर व्यक्ति के वजन को कितना इंक्रीज किया है, 5 किलोग्राम के हिसाब से। तो 5 किलोग्राम के हिसाब से वजन को इंक्रीज किया, तो 19 का 95 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 95 हो जाएगा। 95 + 16 आपका 111 हो जाएगा, यानी 111 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। और इस कंसेप्ट से कोई भी इजी कंसेप्ट नहीं हो सकता, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं। तो चलते हैं आज की क्लास के बेस्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहना। तो अगला क्वेश्चन है कि 17 छात्रों की उम्र का जो औसत है वो 23 साल है। यदि एक छात्र छोड़ करके चला जाता है तो उसका औसत 24 साल हो जाता है। तो बताइए जो छोड़ करके छात्र गया है उसकी एज क्या थी। यानी आपको बड़ा इजी तरीका जो हमने आपको अभी बताया वही लगाना है आपको। सिंपली से 17 छात्रों का औसत कितना हो गया, 23 ईयर। अब एक छात्र छोड़ करके चला गया तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 छात्रों का औसत आपको दे रखा है कितना, 24 ईयर। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, -1, और यहाँ पर क्या हुआ है, +1। यानी हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, आपको ऐड कर देना, वही आपका क्या होगा, आंसर। तो 17 माइनस का 24 इक्वल टू कितना आ गया, -7 ईयर। इस माइनस का जो आया है इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई छात्र या कोई भी स्टूडेंट छोड़ करके गया है काम को, यानी उसमें कमी हुई है। यानी माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी है उसमें क्या हुआ है, कमी हुई है। जितने भी छात्र या कोई भी एवरेज जिसका निकाला जा रहा है उनकी संख्या में क्या हुआ है, कमी हुई है। तो इस प्रकार से इसका 7 ईयर इसका आंसर हो गया। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी हो जाता। आपको पता था यहाँ पर कि आपका एवरेज जो है +1 से क्या हो गया, इंक्रीज। यानी एक छात्र के जाने से आपका +1 से एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाता कि जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -7 ईयर। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको इसी कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, एक्चुअली जो फर्स्ट वाला यानी जो भी छात्र दे रखे हैं पहले उनका जो भी एवरेज बढ़ा है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, और जितने नंबर ऑफ संख्या छात्रों के बढ़े हैं या कम हुए हैं उनका बढ़े हुए औसत में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर। आपने बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके समझने की दृष्टि से मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो एवरेज है वो 27 है। तो जो ऑप्शन दिए रखे हैं आपको उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, हमें पता है कि लगातार सम संख्याओं का औसत हमें पूछ रखा है, लगातार 4 क्रमागत सम संख्या क्या होंगे। तो एवरेज हमको दे रखा है 27। एवरेज कितना दे रखा है आपको, 27। यदि आपको एवरेज 27 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है। तो दूसरी और तीसरी जो संख्या होगी आपकी, दूसरी और तीसरी, उसके जो बीच की संख्या आएगी आपकी, वही संख्या आपका क्या होगी, एवरेज। यानी इससे पहले आपकी सम संख्या क्या होगी, 26 से पहले सम संख्या 24। इसी प्रकार 27 से अगली वाली जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, 28 और 30। यानी यदि बात की जाए कि 4 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी हो गई, तो 24, 26, 28 और 30। हमें यहाँ से पता चल गया कि जो 4 संख्या हैं जब इनका एवरेज निकाला जाएगा तो दूसरी और तीसरी वाली जो संख्या है उसके बीच में जो संख्या आएगी वही आपका क्या होगा, एवरेज। हमको यही एवरेज क्वेश्चन में दे रखा था आपका कि एवरेज 27 है। तो हमें पता चल गया कि विषम संख्या एवरेज निकल के आई है, यानी इसके पीछे वाली 2 सम संख्याएं होंगी और इसके आगे वाली 2 सम संख्याएं होंगी। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रखी है 30, यही आपका 30 क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि